साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में जब चुनाव इतने नजदीक है तो बिहार की सभी छोटी बड़ी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। इस बीच एनडीए गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। चर्चा है कि एनडीए सीट बंटवारे के लिए लोकसभा चुनाव वाला ही फॉर्मूला अपना सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि जेडीयू को बीजेपी से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। पिछले चुनावों के प्रदर्शन और जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए सीटों का बंटवारा किया जाएगा। जातीय समीकरण पिछले चुनाव के प्रदर्शन के साथ ही नीतीश की सेहत देखते हुए भी सीट बंटवारे की रणनीति बनाई जाएगी। बिहार इलेक्शंस से पहले क्या हलचल मच गई है एनडीए गठबंधन में, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। बिहार में विधानसभा चुनाव है और एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर कवायद तेज हो गई है। माना जा रहा है कि सत्तारूढ़ अलायंस में सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर लगभग सहमति बन गई है और ये लोकसभा चुनाव में अपनाए गए फॉर्मूले के आधार पर ही होगा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 17, जेडीयू ने 16, एलजेपी ने 5 और जीतन राम मांझी की ओर से और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने एक एक सीट पर चुनाव लड़ा था। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जेडीयू से एक सीट ज्यादा पर चुनाव लड़ा था, लेकिन विधानसभा में जेडीयू बीजेपी से 1-2 सीट ज्यादा पर चुनाव लड़ सकती है। दरअसल बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं। जानकारी मिल रही है कि जेडीयू 102 या 103 और बीजेपी 101 या 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बाकी करीब 40 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चे को दी जाएगी। असल में बात यह है कि सीटों के बंटवारे को लेकर पैच ना फंसे, इसलिए सीटों का बंटवारा एकदम आखिरी में किया जाएगा। इसके साथ ही लगातार 2 बार से हारी जाने वाली सीटों की अदला बदली भी हो सकती है। मतलब ये कि अगर किसी सीट पर बीजेपी पिछले 2 चुनावों से लगातार हार रही है तो उस सीट को दूसरे सहयोगी पार्टी को दे दिया जाएगा ताकि वहां जीत की संभावनाएं बढ़ जाएं। एनडीए की सीट बंटवारे के फॉर्मूले से साफ है कि गठबंधन में बड़े दलों के साथ छोटे सहयोगी दलों को भी संतुलन बनाने के लिए हिस्सेदारी दिए जाने की तैयारी कर दी गई है। हालांकि सीट बंटवारे को लेकर अंतिम घोषणा एनडीए नेताओं की औपचारिक बैठक के बाद ही की जाएगी। 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों का गणित क्या था, आइए आपको पहले वो बताते हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एनडीए और महागठबंधन के बीच टक्कर देखने को मिली थी। एनडीए में बीजेपी ने 110 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से 74 उम्मीदवार सीटों पर जीत गए थे। जनता दल यूनाइटेड ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 43 सीटों पर जीत मिली थी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर ने 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और 4 सीटों पर जीत मिली थी। महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 75 सीटों पर जीत दर्ज की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 19 सीटों पर जीत हासिल की थी। सीपीआई मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा और 12 सीटों पर जीत दर्ज की। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा और 2 सीटों पर जीत हासिल की। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा और 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। अब आपको पता चल गया होगा कि पिछले चुनाव में कितनी सीटें किस पार्टी ने जीती थी और कितनी सीटों पर किस पार्टी ने चुनाव लड़ा था। लेकिन इस बार बिहार विधानसभा चुनाव सीट बंटवारे में जातीय समीकरण का खास ध्यान होगा। अगर किसी जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं तो ये ध्यान रखा जाएगा कि उस जिले की सीटों के उम्मीदवार में सभी जातियों का प्रतिनिधित्व हो। ऐसा भी नहीं होगा कि अगर बगल वाली सीट पर बीजेपी या जेडीयू लड़ रही है और दोनों सीटों पर एक ही जाति के उम्मीदवार हों। साथ ही एक और जहां जातीय समीकरण बनेंगे तो वहीं नीतीश की सेहत पर नजर होगी। एनडीए सीट बंटवारे और जीत के लिए सीट दर सीट रणनीति बनाई जा रही है। साथ ही एनडीए और विपक्षी गठबंधन के संभावित बागियों की भी पहचान की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर भी एनडीए का आंकलन है कि जितना विपक्ष इसे मुद्दा बनाएगा उतना विपक्ष को नुकसान और एनडीए को
सहानुभूति मिलेगी। बिहार विधानसभा चुनाव में ऐसा पहली बार नहीं है जब सीटों के बंटवारे को लेकर हाई लेवल का मंथन चल रहा हो। लगभग हर चुनाव में ऐसा ही होता आ रहा है। बीजेपी और जेडीयू इससे पहले भी मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं। साल 2010 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो उस समय जेडीयू ने 141 और बीजेपी ने 102 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 2015 के चुनाव से पहले नीतीश ने एनडीए का साथ छोड़ दिया था। उस समय आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ाया गया था। इस चुनाव में आरजेडी और जेडीयू ने बराबर सीटों पर चुनाव लड़ा था। 2020 के चुनाव से पहले एक बार फिर नीतीश ने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया। उस समय जेडीयू ने 115 और बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था। पिछले चुनावों को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि इस बार भी जेडीयू ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और सीएम चेहरे की अगर हम बात करें तो शायद नीतीश ही हो सकते हैं एनडीए का सीएम चेहरा। बीजेपी सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि बिहार में नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा रहेंगे। पीएम मोदी और नीतीश कुमार के नाम और काम पर चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर चल रही खबरों पर बीजेपी का कहना है कि इसे मुद्दा बनाना आरजेडी को भारी पड़ेगा। नीतीश कुमार की साख और लोकप्रियता निर्विवाद है और एनडीए को निश्चित रूप से इसका फायदा मिलेगा। यानी ये साफ है कि एनडीए गठबंधन ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जमीनी हकीकत को देखते हुए तैयार किया है, जिसमें जातीय समीकरण, नीतीश की सेहत, पीएम मोदी का नाम, नीतीश का काम, लोकसभा इलेक्शंस का ध्यान देकर रणनीति बनाई गई है। खैर, आपको क्या लगता है कि इस बार बिहार विधानसभा इलेक्शंस में पलड़ा किसका भारी होगा? कमेंट सेक्शंस में अपनी राय जरूर दें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। मेरा नाम रूपाली शर्मा है। शुक्रिया।